अल्टीमेटली हमारा ब्रेकफास्ट जो है रेडी हो गया। ये गाना सुन रहे हैं आप? सुपर। ये गाना पुराने गाने हैं और ये गाना पता नहीं मुझे क्यों जब भी मैं सुनता हूँ पूरे दिन सुनता रहता हूँ मैं, और स्पेशली जब मैं अकेला हूँ ये पुराने गाने बजते रहते हैं मेरे घर में, मेरी गाड़ी में जब मैं ट्रैवल करता हूँ। इट टेक्स मी समवेयर, मुझे कहीं ले जाता है ये। मेरे बचपन में, मेरे अतीत में, मेरे फादर जो नहीं रहे उनके बारे में मुझे सोचने पे मजबूर करता है। आई गो बैक टू माई चाइल्डहुड, अपने दोस्तों के बारे में सोचता हूँ, अपने स्कूल के फ्रेंड्स के बारे में सोचता हूँ। पता नहीं इन गानों में कुछ एक एनर्जी है, एक मैजिक है जो अपने आप क्रिएट हो जाता है। हम लोग तो मतलब लोकेशन पे जब हमारे डॉक्टर साहब है, सालुंके साहब है, साटम साहब, एसीपी प्रद्युमन, हम लोग इकट्ठे बैठे रहते हैं तो कभी कभार गानों का दौर ऐसा शुरू हो जाता है कि पूछो मत। कोई एक गुनगुनाने लगता है कोई पुराना गाना, द वन फॉलोज, और बाद में एक ऐसे कोरस में 3-4 लोग मिलके गा रहे होते हैं। बहुत ही वंडरफुल समा बन जाता है और सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं। तो गाने जो है इनका एक बहुत ही जबरदस्त महत्व है हमारे लाइफ में, एंड स्पेशली मेरे। मेरा ब्रेकफास्ट तो हो गया। वैसे आप लोग पूरा दिन मुझे आज फॉलो करने वाले हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर अब मैं जहां जाने वाला हूं वहां पे प्लीज फॉलो मत करना। 5 मिनट के लिए मुझे प्रिवेसी दीजिए, मुझे चेंज करना है। तो गिव मी 5 मिनट्स, आई विल चेंज एंड आई विल सी यू बैक सून। अब आ सकते हैं प्लीज। मैं ज्यादा ड्रेसिंग के मामले में सोचता नहीं हूं, बट कुछ ना कुछ तो पहनना ही है। वैसे मुझे देरी हो रही है, दोस्तों से मिलना है। आप आइए, ऐसे गाने आगे भी सुनाएंगे आपको। मेरे दोस्त शायद अभी कहीं बैठ के मेरा इंतजार कर रहे होंगे, पर एक चीज ऐसी है या एक शख्स ऐसा है जिसके लिए मैं वेट करता हूं। मैं ये नेशनल टेलीविजन पे मैं कन्फेस करना चाहता हूं कि मेरा दिल आ गया है किसी पे, और बहुत प्यार करता हूं मैं उससे। बहुत सारे लोग पसंद करते हैं उसको, बट पता नहीं क्यों अब वो मेरी बन के रह गई है। तो चलिए मैं आपको उससे भी मिलाता हूँ। थोड़ी शर्मीली है बट आई थिंक मैनेज कर लेगी। आइए। जिंदगी में बहुत सारी खूबसूरत चीजें देखी हैं, मगर इसको देख के पता नहीं क्यों दिल में ऐसा ना धड़ होने लगा। और लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं, शायद वही हुआ। और उसके बाद तो मतलब पूछिए मत, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अपना दिल थाम के बैठे और मिलिए मेरी राम प्यारी से। बहुत हॉट है, ब्यूटीफुल है, इसीलिए मैं इसके प्यार में पड़ गया। और अब तो ऐसा है कि ये भी मुझे देख के मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को देख के उसके गालों में एक अजीब सी हंसी आ जाती है, खुश हो जाती है मुझे देख के। तो अभी एक रिश्ता कुछ अलग ही है, इसीलिए मैं इसे अपनी राम प्यारी कहता हूँ। मेरी खूबसूरत सी बीबी, मेरी बेबी सुनेगी तो बहुत मारेगी, बट हाँ ये मेरी सेकेंड वाइफ है। आइए, मेरी गर्लफ्रेंड से तो मिल लिए, अब मेरे दोस्तों से मिलते हैं। दया, केवल एक साथ इतने साल काम करने के बाद ये रिश्ता हो गया हमारा, ऐसे नहीं है। दया का स्वभाव भी वैसे ही है, बड़ा प्यारा है सबके लिए। मुझे मालूम है कि दया किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में, कोई भी प्रॉब्लम हो या खुशी हो या गम हो, वो हमेशा साथ में है। एक एश्योरेंस रहता है कि दया है तो ये काम हो जाएगा, दया है तो ये सिचुएशन से निकल जाएंगे, दया है तो हो जाएगा। दया जैसा आपको स्क्रीन पे दिखता है, एकदम कड़क, सच के लिए, अपने कर्तव्य के लिए किसी भी हद से गुजर जाता है, खतरों से खेलता है और कभी हार नहीं मानता है। तो ये जो उसका जो स्क्रीन का जो पर्सोना है और उसकी निजी जिंदगी में भी वो ऐसा ही है। दया
आप लोगों को पर्दे पर जितना टफ दिखाई देता है, अंदर से उतना ही कोमल है। नारियल होता है नारियल, बाहर से कितना टफ होता है लेकिन अंदर कितना मुलायम सफेद, वैसा ही है दया। एकदम नम्र स्वभाव का, एकदम मिलनसार, एकदम मीठा बोलने वाला। कभी उसको ऊंचा बोलते हुए सुनाई नहीं दिया। 17 साल में दया ने कभी किसी को जोर से डांटा नहीं, कभी किसी पर गुस्सा किया नहीं। ऐसा है दया, जो पर्दे के पीछे का दया। पर्सनली मेरे पे इन्फ्लुएंस है उनका कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है ऑफ द सेट्स, और ऑन स्क्रीन मेरे ऊपर ये इन्फ्लुएंस है कि वो दरवाजे तोड़ते हैं और मेरा कैरेक्टर उन्हीं की लाइंस पे है, तो मेरे लिए ऑल टुगेदर और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सीआईडी में हमने पिछले 17-18 साल में ऑलमोस्ट 1200 एपिसोड शूट कर चुके हैं। उसमें से एक एपिसोड है हमारा मनाली का एपिसोड। फैंटास्टिक शूटिंग करी थी हमने वहां पे स्नो में। मैं पहले लोकेशन वगैरह देख चुका था। जब ये लोग वहां पहुंचे और पहुंचने के साथ में ही शूटिंग शुरू हो गई। जिस जगह पे शूट हो रही थी वो करीब वहां पे इतना चेस्ट हाई स्नो पड़ा हुआ था। तो गाड़ी पहुंची, ये लोग उतरे, हाँ भाई क्या करना है, बोले शूटिंग करनी है, चलो करते हैं। मनाली हमारा बेस कैंप था, कुछ 1300 या 1900 फीट ऊपर, जहाँ पे स्नो भरपूर था, बर्फ वहां पर थे, जहाँ पर आम किसी भी टूरिस्ट को जाने को अलाउड नहीं है। सिंह साहब ने कैमरा लगा रखा है रोड पे और हमको बोला वो देख रहा है वो 500 मीटर अंदर कहीं पे, बोले ये आपकी जगह है, वहां आपको जाना है और आपका पहला शॉट वहां पे है। अब हमें समझ में नहीं आएगा कि इतने अंदर बर्फ में जहां पे कोई टेरेन नहीं है कैसे जाएंगे। देखा तो दया साहब आगे बढ़े चले जा रहे हैं बिना पूछे, तो अब वो जा रहे हैं, उनके पीछे जाना पड़ेगा। तो एक तरीके के गाइड भी हैं। कोई ऐसा काम जिसमें और एक्टर हिचक जाए, दया को बोल दीजिए, वो पट से तैयार हो जाए। देखा हाँ सर, कर सकते हैं। मुझे याद है जब हम लोग शूट कर रहे थे तो हमने वो बर्फ का जो रिफ्लेक्शन है सन के साथ वो बहुत ज्यादा हार्श था, तो हमारी आंखों को बहुत तकलीफ होती थी। तो ज्यादातर लोगों ने गॉगल्स पहन रखे थे। जितना पार्ट वो गॉगल्स कवर कर रहा था आंखों का, बस उतना ही पैच रह गया था और पूरा जो फेस था ब्लैक हो गए थे। कैसी भी सिचुएशन में हो हमेशा आगे चलते हैं, और इतनी खतरनाक टेरेन कि आपको मालूम नहीं है कि अगला कदम जा रहा है वो कहाँ जा रहा है। उस जगह पे शिवाजी कभी कमर तक जा रहे हैं अंदर, कभी सीने तक जा रहे हैं। हमारे डॉक्टर साहब, उनको पता चला दया भी चल रहा है और 2 लोगों को और खींच के चल रहा है। अचानक देखा बर्फ में शिवाजी सर नीचे धंस गए और दया ने देखा अरे सर, और हाथ दिया अपना और हाथ पकड़ करके पूरा शिवाजी सर को खींचा। ऐसा है दया, बिल्कुल हिचकिचाता नहीं है। कोई भी व्यक्ति जरा सा भी खतरे में है तो अपनी जान पर खेल करके उस आदमी को निकाल के लाता है। खतरों का खिलाड़ी है, वाकई खतरों का खिलाड़ी। जो शिमला में हमने उस स्टेप्स के ऊपर और रोड्स के ऊपर जो चेजिंग सीक्वेंस थे बहुत ही ज्यादा टायरिंग थे। वहां के जो लोकल्स होते हैं वो सीढ़ियों को 3-3 गैप्स में चढ़ते हैं, मतलब वन गो में वो उसको चढ़ाई भी नहीं कर सकते हैं। और हम लोगों ने उसको चेजिंग में फुल स्पीड में वन गो में उस सीढ़ी को कंप्लीट किया भागते हुए। नो डाउट बाय द एंड ऑफ द शॉट सबकी हवा निकल गई थी, बट बहुत मजा आया। हाँ, अरे मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। रख ले। पूरा वॉलेट? बहुत बड़ा दिल है आपका सर। पंकज, मेरा दिल तो आसमान से भी बड़ा है। सर मैं आपको सच बात बताऊं, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। पंकज, जरूरत के वक्त एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम नहीं आएगा तो फिर वो दोस्त किस काम का यार? है? रख ले। यही बात तो मुझे पसंद है सीआईडी ऑफिसर्स में सर, कितने दिलदार होते हैं। दया सर ने अपने दोस्तों के भरोसे अपनी जान दांव पे लगा दी थी। वही तो, अगर दया सर अपने दोस्तों के लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं तो फिर इतनी छोटी सी बात मैं तेरे लिए नहीं कर सकता है?
थैंक यू सर। ये क्या, ये तो वॉलेट खाली है आपका पूरा। अरे मैंने पैसे गिरा दिए क्या? 1 किलो आटा, 2 किलो दाल। अरे पंकज मर गया। तेरी भाभी ने मुझे पैसे दिए थे ये सब सामान लाने के लिए। अब इसे घर कैसे लेके जाऊंगा? मर गया मैं। तेरे पास थोड़े से पैसे हैं क्या? आप लोग आने वाले एपिसोड देखिए, तब तक हम दोनों देखते हैं कि हमें पैसे कौन देगा। चलो। इस देश के अलग अलग स्टेट्स में घूम के आई हैं और मुझे भी साथ ले गई, क्योंकि मुझे ड्राइविंग का शौक है और बहुत सारे जगहों पे जाना पसंद करता हूं। अभी तो शूटिंग का शेड्यूल ऐसा होता है कि ज्यादा परमिट नहीं करता, पर जब भी मौका मिलता है हम गाड़ी उठा के निकल लेते हैं अनप्लान्ड एंड अनडिस्क्लोज्ड लोकेशंस पे। और ये एक ऐसी हमारी गाड़ी है जिसने हमेशा हर टाइम पे साथ दिया, कभी भी इसने निराश नहीं किया या कहीं रास्ते में इसने कहीं हमको धोखा नहीं दिया। तो एक अजीब सा बॉन्डिंग है इस गाड़ी के साथ, बहुत ज्यादा प्यार करता हूं मैं और इसने भी हमारा उतना ही साथ दिया। बहुत पूरा देश हमको दिखा दिया इसने और उम्मीद करते हैं आगे अगर मौका मिले तो वर्ल्ड टूर पे भी जाएंगे, यू नेवर नो। अब इसी गाड़ी में बैठ के हम चलते हैं कॉफी शॉप। नहीं, मैं अपनी गाड़ी को कॉफी नहीं पिलाने वाला, ये तो सिर्फ डीजल पीती है। मैं कॉफी शॉप जा रहा हूं अपने दोस्तों से मिलने, वहीं उनसे मुलाकात करते हैं। चलिए।